अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैअन वमन कफ़र बअद ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल फ़ासिक़ून। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअमिनुन फ़लनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबह वलनज्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात का बेशतर हिस्सा गुजर चुका है और अभी ये खिताब और भी होना है और आप लोगों की ज़रूर ये तमन्ना होगी कि एक बार फिर आप हज़रात मोहतरम हज़रत मौलाना अलहाज दिलकश राजवी साहब क़िबला को एक बार फिर आप समाअत फ़रमाएँ। तो इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। हम लोग बचपन से इनको सुनते आ रहे हैं और एक अजीब बात आपको बताऊं कि मैं उर्दू अदब का तालिब इल्म रहा तो सवालात इस तरह के आते थे कि गालिब का असल नाम क्या था, आतिश का असल नाम क्या था, नासिख का असल नाम क्या था। तो आप लोग भी ज़माने से सुन रहे होंगे। अगर मैं पूछूं आपसे कि मोहतरम दिलकश राजवी साहब का असल नाम क्या है तो शायद ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं। ये ग़ुलामी रसूल का फैज़ान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाते रसूल के सदक़े में उन्हें दिलकश से मशहूर कर दिया। दिलकश दिल खींच लेने वाले। अल्लाह ने ये सलाहियत बख्शी है कि ये दिलों को मोह लेते हैं। और ये मैं बरमला इस चीज़ का इजहार करूं कि ये इनकी आवाज़ का कमाल नहीं है, उस बात का कमाल है जिसे वो अपनी आवाज़ में निकालते हैं। वो जो एक शेर है ना, हज़रत हसन इब्न साबित ही का है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कहते हैं कि मैं अपने लफ्ज़ों के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि मैं अपने लफ्ज़ों के ज़रिए और अपने कलाम के ज़रिए मोहम्मद की तारीफ़ नहीं करता, बल्कि जब मेरे कलाम में उनका नाम आ जाता है तो मेरे कलाम की तारीफ़ हो जाती है। क्या कहने, वाह 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 वाह, बेशक हक है। सुभान अल्लाह। मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये नाते रसूल का एज़ाज़ है। और ये भी एक मज़ीद एज़ाज़ ये है कि नात ख़ां हज़रात की दुनिया में ये वाहिद हैं ऐसे नात ख़ां जिन्हें अलहाज कह दिया जाए तो समझ में आ जाते हैं कि दिलकश साहब का तज़किरा है। वाह वाह वाह। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर सुनेंगे इनको भी। मैं कम वक्त में अपनी कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। हालात के तनाजुर में जिन हालात से इस वक्त बिलउमूम पूरी उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस हिंदुस्तान का मुसलमान जिन हालात से दो चार है वो किसी पे मख्फी नहीं है, वो हालात ढके छुपे नहीं है। इन हालात में बहुत से लोग कनूतियत, नाउम्मीदी के शिकार हो रहे हैं, मायूसी के शिकार हो रहे हैं।
लेकिन अहले ईमान की शान ये होनी चाहिए कि हमें किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे कहा है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। तो हम में का हर शख्स ये आरजू तो रखता है कि हमें इन हालात से अल्लाह जल्द से जल्द निकाले। सबकी ये तमन्ना है ना कि जैसे हालात हैं हमारे सरों पे, दायरे हयात हम पर तंग किया जा रहा है, अरसे हयात हम पर तंग किया जा रहा है। कभी कभी तो दिल खून के आंसू रोता है कि जिन मिंबर व महराब के साए में सदाए तौहीद गूंजा करती थी, आज उन मिंबर व महराब के साए में बुत परस्ती हो रही है। तो इन हालात से निकलने की आरजू हम में से हर शख्स को है, निकलने की तमन्ना हम में से हर शख्स को है, लेकिन हम करना कुछ नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि अबाबीलों का लश्कर आए और हम चादरें तान के सोए रहें और वो बाबीलों का लश्कर ही आकर जो कुछ करना है वो कर जाए। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है, हमें खुद करना होगा। क्या करना होगा? मैं आज की मुख्तसर सी गुफ्तगू के लिए सिर्फ 2 काम आपको बताऊंगा, और ये मैं नहीं बता रहा, ये मैं नहीं बता रहा, वो आला हज़रत का एक शेर है ना कि उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बां मेरी है और बात उनकी। वाह बहुत। सिर्फ 2 काम, और वो काम मैंने आपको नहीं बताया, ना बताऊंगा, वो काम अल्लाह ने बताया। सिर्फ 2 काम करना है। वो क्या? एक है ईमान और दूसरा अमल सालिह। बस ये 2 काम कर लीजिए, ईमान और अमल सालिह। नतीजा क्या मिलेगा हमें इसका? तो सुनिए कुरान की आयत जिसका मैंने इंतखाब किया। कलामुल्लाह पे ईमान है ना? बेशक। कुरान पे ईमान है ना? उसके एक एक हर्फ पे ईमान है ना? कोई शक कोई शुबा उसमें? अगर रैब पैदा हुआ, शक पैदा हुआ, ईमान से खारिज हो जाए। अब सुनिए, ये कलामुल्लाह है, ये मेरी बात नहीं है। अल्लाह कहता वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात। अल्लाह ने उन लोगों से वादा किया है जो मोमिन हों, ईमान वाले हों। पहली चीज ईमान वाले हों, और दूसरी चीज नेक अमल करने वाले हों, अमल सालिह करने वाले हों। अल्लाह ने ऐसे लोगों से वादा किया है जो अपने अंदर ईमान भी रखें और अमल सालिह भी करें। क्या वादा किया है? अब गौर से सुनिए, ये कुरान की बात है, अल्लाह की बात है। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। और नून मुशद्दद भी आया है और लाम ताकीद भी आया है, दोनों है। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम बगैर किसी ताकीद के भी हरफ आखिर है, वो होकर रहेगा। लेकिन अल्लाह ने तो यहाँ 2 ताकीद इस्तेमाल की, लाम ताकीद और नून मुशद्दद। जो अरबी ज़बान के ग्रामर से वाकिफ होंगे वो इस बारीकी को समझेंगे। क्या अल्लाह कह रहा है कि तुम में से जो मोमिन हो जाएं और नेक अमल कर लें, हम लाज़िमन ज़रूर बिज़रूर उन्हें ज़मीन की खिलाफत अता करेंगे, ज़मीन की हुकूमत अता करेंगे। कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे हमसे पहले वालों को अल्लाह ने अता की थी। ये अल्लाह का वादा है, जरूर भी जरूर हम तुम्हें जमीन पर हुकूमत अता करेंगे, जमीन की खिलाफत अता करेंगे। तो पहला वादा अल्लाह का ये हुआ कि जमीन की हुकूमत अता करेंगे। दूसरा वादा वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, और जिस दीन को अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया है, अल्लाह उस दीन को भी मजबूत बुनियादों पर कायम फरमा देगा। जमीन की हुकूमत भी मिलेगी, और ये दीन आज मस्जिदों से निकाला जा रहा है, इस दीन को निकाला जा रहा है ना। ये हमारा कसूर है, ये हमारी नाअहली है। अल्लाह का वादा है जमीन की खिलाफत भी देंगे, और जिस दीन को हमने तुम्हारे लिए पसंद किया है उस दीन को मजबूत बुनियादों पर कायम भी कर देंगे। 2 इनाम हुआ।
तीसरा इनाम सुनिए, वलयुबद्दिलन्न लहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना। और जो मैं तुम्हारी यानी खिताब का सिगा इस्तेमाल कर रहा हूं समझाने के लिए, और जो तुम इस वक्त खौफ की हालत में जिंदगी गुजार रहे हो, सिर्फ मोमिन बन जाओ, अमले सालेह करने लग जाओ, इस खौफ की हालत को हम अमन और सुकून वाली हालत से बदल डालेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बहुत 3 वादा है अल्लाह का, सिर्फ 2 काम कीजिए, ईमान और अमले सालेह। जमीन की हुकूमत भी अल्लाह अता करेगा, दीन को मजबूत बुनियादों पे कायम भी फरमा देगा, दीन का बोलबाला भी होगा। और तीसरी चीज, जो हम खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस खौफ की हालत से निकाल कर हमें और आपको अमन और सुकून वाली हालत में ला देगा। दूसरी आयत सुनिए जिसकी मैंने तिलावत की थी, उसमें अल्लाह फरमाता है, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन। तुम में से जो कोई भी नेक अमल करे, अमले सालेह करे, और वो मोमिन भी हो, 2 चीजें आ गई। तुम में से जो कोई भी अमले सालेह करे, एक चीज, और दूसरी चीज, और वो मोमिन भी हो, दोनों चीजें आ गई, ईमान और अमले सालेह। अब यहां क्या इनाम देगा अल्लाह? तो कहता फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम लाजिमन जरूर भी जरूर उसे पाकीज़ा और अच्छी जिंदगी बसर कराएंगे। अल्लाह अच्छी जिंदगी बसर कराएगा हमें। हम अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए किसी नेता की तरफ ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं? अब्दुल्ला भाई, वो तख्त पे बैठ जाए तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, फलां इख्तिदार में आ जाए तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हम लोगों की हालत यही है ना, हम ललचाई हुई नजरों से इस पार्टी को उस पार्टी को देख रहे हैं, वो आ जाए तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी। और अल्लाह वादा कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ताकीद के साथ फरमा रहा है कि तुम में से कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो, सिर्फ 2 काम कर ले, ईमान और अमले सालेह, हम जरूर भी जरूर उसकी जिंदगी अच्छी कर देंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, उसकी दुनिया बेहतर कर देंगे, जिंदगी भी अच्छी हुई। और आखिरत में क्या होगा? ये तो दुनिया में जिंदगी अच्छी बसर कराएगा अल्लाह, और आखिरत के लिए अल्लाह फरमाता वला नज्जियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। और जो कुछ वो अमले सालेह कर रहे हैं, आखिरत में भी उनका बेहतर बदला हम अता फरमाएंगे। तो सिर्फ 2 काम करना है, अगर वो भी ना कर सके तो जलसा करने का मकसद फिर क्या फायदा लाखों लाख खर्च करके? अगर ये सिर्फ 2 काम ना कर सके, कौन सा मुश्किल काम अल्लाह ने कह दिया? एक ईमान और दूसरे अमले सालेह। और एक जगह नहीं, कुरान करीम में तकरीबन 50 मकामात पे अल्लाह ने ये बात कही। एक तो अल्लाह तो एक जगह भी अगर कोई बात कह दे तो वो बात हरफ आखिर है कि नहीं? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिसके बारे में खुद अल्लाह फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन है, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी एक मफहूम को, किसी एक बात को 50 मरतबा बयान करे और हमारे कानों पे जूं न रंगे, तो हमें यह हक है कहने का कि हम अल्लाह के बंदे हैं? हमें यह हक है कहने का कि हम मोमिन हैं? हक खो बैठे हैं। इसलिए ये दिन देखना पड़ा। देखिए आप, मैं चंद जगहों से जहां जहां से याद आता है मैं बताता हूं आपको। मैंने 50 कहा ना, 2-3 जगह से मुझे याद आ जाए मैं बता देता हूं। अल्लाह कहता है एक मकाम पे, वबश्शिरिल लदीना आमनू व आमिलुस सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। उन लोगों को बिशारत सुनाइए, खुशखबरी सुनाइए, जो लोग ये 2 सिफत अपने अंदर पैदा कर लें, ईमान और अमले सालेह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। एक मकाम पे अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान और अमले सालेह अपने अंदर पैदा कर ले, रहमान खुद लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देगा। आज जो लोगों के दिलों में हमारे लिए नफरतें हैं, इस दाढ़ी इस टोपी को देखना कोई गवारा नहीं कर रहा, दाढ़ी टोपी वाले को देखकर मारने को दौड़ते हैं। कसूर किसका है? अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता है।
अल्लाह कहता है ईमान और अमल साले अपने अंदर पैदा करो। रहमान ने ये जिम्मेदारी खुद ली है कि इंसानों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डालेगा। वाह वाह। इंसान तो छोड़ो, जानवरों के दिलों में मोहब्बत डाल दे। एक सहाबी जंगल में पहुंच गए, अचानक सामने शेर आ गया। हम हो तो पता नहीं क्या हालत हो जाए। सहाबी रसूल थे, शेर को करख्त लहजे में मुखातब करके कहा कि गुर्राता क्यों है, जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। यह कहना था कि शेर ने सर झुकाया और वापस मुड़ गया पीछे की तरफ। तो इंसान जानवरों के दिलों में अल्लाह मोहब्बत डाले। एक मकाम पे अल्लाह फरमाता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। फिर वही बात, जो लोग ईमान और अमल साले पैदा कर लें अपने अंदर, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस है और उस जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह उनका मेजबान होगा और वो अल्लाह के मेहमान होंगे। कितना बड़ा इनाम है। एक मकाम पे अल्लाह फरमाता है, क्या कहा? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। और उसके बाद क्या कहा? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। इंसान को अल्लाह ने अस्फ़लुस साफ़िलीन में डाल दिया है, बिल्कुल निचले गड्ढे में डाला। लेकिन किन लोगों को अल्लाह ने उस गड्ढे से बचाया है? जो ईमान और अमल साले अपने अंदर पैदा करे। अल्लाह का वादा है। सूरह असर किसको नहीं याद है? इन्नल इंसान लफी खुस्र। तमाम के तमाम इंसान घाटे में है, मगर कौन? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। जो ईमान और अमल सालेह पैदा कर ले अपने अंदर, वो घाटे में नहीं है। तो अब बताइए, वालाज़त का एक शेर फिर मैं पढ़ूंगा कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। बेशक बेशक। इससे ज्यादा सस्ता सौदा होगा? दो ही चीज तो करना है, ईमान और अमल साले। कौन सा कुआं खोदने को कहा गया? कौन सा दूध की नहर निकालने को कहा गया? पहाड़ तोड़ करके कुछ नहीं कहा गया। ईमान और अमल साले, सिर्फ दो चीज। लेकिन ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये ईमान आसान चीज नहीं है। हम लोग तो मौरूसी मुसलमान हैं। मौरूसी मुसलमान, बाप दादा मुसलमान थे इसलिए मुसलमान है। ये कोशिश करके मुसलमान हुआ, कुछ खो करके हमने ईमान को पाया है, ऐसा है क्या? उनसे पूछिए ईमान कितनी बड़ी नेमत है जिन्होंने कुछ खो कर दौलत ईमान हासिल की। बिलाल से पूछिए, खुबैब से पूछिए, अम्मार इब्न यासिर से पूछिए, जिनकी नजरों के सामने उनके मां और बाप दोनों को शहीद किया गया। खब्बाब इब्न लरत इसी ईमान की खातिर दहकते हुए अंगारे पे उन्हें जिस्म नंगा करके लिटा दिया जाता था। और जब जिस्म की चर्बी पिघलती थी उससे वो अंगारे बुझते थे। लेकिन पलटे ईमान से। आज ईमान ही नहीं है इसलिए पलटने की बात करते हैं। हकीकत तो ये कि ईमान ही नहीं है। अल्लाह पर ईमान है, अकीदा है, ईमान नहीं है। अकीदा है कि अल्लाह देख रहा है, ईमान कहां? ईमान उसको कहते हैं जो दिल में रच बस जाए। अकीदा है हमारा, फिक्र है हमारी कि अल्लाह देख रहा है। ईमान है इस पर कि अल्लाह देख रहा है। अगर इस पर ईमान हो जाए तो जिस तरह कैमरे को देखकर गुनाह से बच जाते हैं और जिस वक्त बंद कमरे में गुनाह कर रहे होते हैं अल्लाह की निगाह कुदरत से छुप सकते हैं। बड़ा से बड़ा चोर हो, बड़ा से बड़ा पापी हो, बड़ा से बड़ा मुजरिम हो और चोरी करने और गुनाह करने के सारे असबाब मुहैया हो और गुनाह के लिए जो ही उसने कदम बढ़ाया कि सामने नजर पड़ गई कैमरा लगा हुआ है। बढ़े हुए कदम वापस हो जा रहे हैं कि नहीं? कैमरे की आंख देख रही है, ये यकीन है। कैमरे की आंख पर इतना यकीन जो बिजली से चल रहा है। शायद बिजली चली जाए तो बंद। वाह वाह वाह। लेकिन अल्लाह कहता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। अल्लाह हर हाल में तुम पर निगरां है। समंदर की गहराई में उतर के भी गुनाह करोगे अल्लाह वहां भी देख रहा है।
चार दीवारी में बंद होकर कोई जुर्म करोगे, अल्लाह वहां भी देख रहा है। इस पर ईमान है? कहां ईमान? ऐ मुसलमान, अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ। है इस पर ईमान कि अल्लाह देख रहा है? बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए आप, सिर्फ इसी पे आइए ना कि अल्लाह देख रहा है। अच्छा, इससे नीचे ज्यादा ईमान है। मैं मुआफी के साथ उलमा से, भाई हम बुजुर्गान दीन के मानने वाले हैं, मज़ारात पे जाने वाले हैं, फातिहा पढ़ने वाले हैं, मज़ारात के तक़द्दुस, उसकी अजमत का दम भरने वाले हैं, लेकिन ज़रा सा रुक करके सोचिए, आप मज़ार पे जाते हैं, कितने अदब के साथ जाते हैं कि नहीं जाते? एकदम सरापा अदब, हाथ बांध करके। वापस हो रहे हैं तो उल्टे कदम, कि बेअदबी ना हो जाए। एक दूसरे को मना करो, कुछ बोलो नहीं। क्या है? इस बात पे यकीन है कि वो साहिब मज़ार सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यकीन है ना? अच्छा ठीक है। तो वो जो सुन रहे हैं, अपनी जात से सुन रहे हैं कि अल्लाह के सुनाने से सुन रहे हैं? वाह, बोलिए। अपने आप में सुन रहे हैं कि अल्लाह के सुनाने से सुन रहे हैं? अपने आप में देख रहे हैं कि अल्लाह के दिखाने से देख रहे हैं? हम और आप अपने आप में देख रहे हैं कि अल्लाह के दिखाने से देख रहे हैं? अल्लाह के दिखाने से देख रहे हैं। जिस वक्त अल्लाह न चाहे, आंख खुली रहती है, देखते हैं। बहुत से आदमी सोए में आंख खोल के रखता है कि नहीं? बहुत से आदमी सोए रहते हैं, उनकी आंख खुली रहती है कि नहीं? कितना देखते हैं वो? देखता है कुछ? नहीं देखते। क्यों? आंख तो खुली है। पता क्या चला? इससे पहले भी आंख खुली थी, अब भी आंख खुली है। उस वक्त देख रहा था, अब नहीं देख रहा है। पता ये चला कि वो अपनी आंख से नहीं देख रहा है। जिस वक्त अल्लाह ने आंख को इजाजत दी, इज़्न दिया कि ए आंख तुम देखो, वो आंख देखने लग जाती है। और जिस वक्त अल्लाह ने इज़्न रोक लिया, आंख खुली होने के बावजूद कुछ नहीं देख सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो साहिब मज़ार, वो बुजुर्ग अल्लाह के सुनाने से सुन रहे हैं। ईमान है इस पर, हमारा अकीदा है। अल्लाह के दिखाने से देख रहे हैं, तो इतना एहतराम, इतनी अकीदत, कोई बेअदबी ना हो जाए, कोई गुस्ताखी ना हो जाए। और मस्जिद में जो अल्लाह का घर है, वहां ये एहतराम कहां गया? आज के मुसलमान मस्जिद में तो गाली गलौज भी कर रहे हैं। देख लेंगे तुमको, मार देंगे तुमको, ये कर देंगे तुमको, वो कर देंगे तुमको। ये सब तमाशे मस्जिद में नहीं हो रहे हैं। जो अल्लाह का घर है, जो अपनी जात में देख रहा है, जो अपनी जात में सुन रहा है, कहां ईमान? इसलिए ईमान पैदा कीजिए अल्लाह पर, अल्लाह पर ईमान। और भी सिफात हैं उसकी, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। सिर्फ मैंने एक झलक आपको दिखाई कि अल्लाह देख रहा है। इस पर ईमान है हमारा? नहीं है इस पर ईमान हमारा। अकीदा अलग चीज है, ईमान अलग चीज है जी। अच्छा, और आइए, रसूल पर ईमान है? जैसा ईमान होना चाहिए, जिसको आला हजरत ने कहा कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। तो कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है। ऐसा ईमान? बहुत खूब। नबी हैं, रसूल हैं, बस बात खत्म है। कहाँ है रसूल पर ईमान? जिसको इकबाल ने अपने अंदाज में कहा कि बमुस्तफा बरसा खीशरा के दी हमाऊस, अगर बऊ न रसीदी तमाम बूल हदीस। अपने आप को मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंचाओ, इसलिए कि सारा दीन वही है। जरा गौर कीजिए इसमें। इकबाल ने यह नहीं कहा कि सारा दीन उनसे है। सारा दीन, अगरचे दीन लाने वाले मुस्तफा, लेकिन इकबाल का ईमान बिर रिसालत देखिए कितना बुलंद है। वो ये नहीं कहा कि सारा दीन मुस्तफा से है, बल्कि ईमान बिर रिसालत का कितना बुलंद मेयार उसने कायम किया कि ये ना कहो कि दीन उनसे है, बल्कि ये कहो कि दीन ही वही है। दीन नाम ही है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है ऐसा ईमान हुजूर की जात पर? है? और तीसरा ईमान आ जाइए, आखिरत पर ईमान है? कहां है आखिरत पर ईमान?
अगर आखिरत पर ईमान होता तो हमारी नमाजें कज़ा ना होती। आखिरत के ईमान का मतलब क्या है? ये कोई हंसी मजाक है? क़यामत होगी, बस हो गया, क़यामत होगी, भाई इसी को ईमान कहते हैं। अल्लाह के नबी से किसी ने पूछ दिया एक मौके पर कि या रसूल अल्लाह, आप बूढ़े हो गए, आपके बालों में सफेदी आ गई। हुजूर फरमाते हैं तुम क्या समझते हो मैं अपनी उम्र की वजह से बूढ़ा हुआ हूं, या जो मेरे बालों में सफेदी आई है वो उम्र की वजह से आई है? नहीं, मेरे बालों में सफेदी उम्र की वजह से नहीं, मुझे कुरान की उन सूरतों ने बूढ़ा किया है जिन सूरतों में कयामत की हौलनाकियों का तज़किरा है, जिन सूरत में कयामत की खौफनाकियों का तज़किरा है। जब मैं उन सूरतों को पढ़ता हूं, उसकी तिलावत से मेरे वजूद पे ऐसी कैफियत तारी होती है जिससे मेरे बाल सफेद हो जाते हैं। वजूद की कैफियत से बाल सफेद होते हैं जी। आज डॉक्टर नहीं कह रहा है, एक जवान आदमी डॉक्टर के पास जाता है, कहता है देखिए डॉक्टर साहब मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मेरी उम्र तो अभी 30 साल है 25 साल है। तो डॉक्टर क्या कहता है? डिप्रेशन तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है। पता क्या चला? डॉक्टर का ये सवाल ही बता रहा है कि सिर्फ उम्र की वजह से बालों में सफेदी नहीं आती है, तुम्हारे वजूद में जो कैफियत पैदा होती हैं उन कैफियतों की वजह से बालों का रंग बदल जाता है। तो पैगंबर फरमाते हैं कि जिन सूरतों में कयामत की हौलनाकियों का तज़किरा है उन सूरतों की तिलावत की वजह से बालों में सफेदी है। हम लोग कयामत का बयान ऐसे करते हैं जैसे कोई मेला ठेला हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहां है आखिरत पर ईमान? अगर आखिरत पर ईमान होता तो हमारी जिंदगी में ये बेराह रवी ना होती। खुद कुरान कहता है, सुने, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। अल्लाह कहता है कि क्यों नहीं, इंसान तो सरकशी कर बैठता है, इंसान से जुर्म हो जाता है, बागी हो जाता है इंसान। क्यों? अर्राहुस्तगना, इसलिए कि देख रहा है कि कुछ हो नहीं रहा। मौलाना साहब इतनी तकरीर करते हैं कि झूठ बोलोगे मुंह जल जाएगा। कहां जल रहा? कहां जला कभी झूठ बोलने से मुंह? मौलाना साहब इतनी तकरीर कहते हैं कि सूद खाओगे पेट में जहन्नम की आग भर दी जाएगी। अब तक खा रहे हैं 40 साल से माशाअल्लाह, और पेट फल फूल रहा है, देख रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, इसलिए सरकशी कर रहा, बगावत कर रहा। अब अगला नुस्खा सुनिए। अल्लाह कह रहा है कि अगर चाहते हो कि उसकी बेराह रवी से उसे वापस लाओ तो उसके लिए नुस्खा कीमिया क्या है? जाओ उसके कान में जाके फूंको ये आयत, इन्ना इला रब्बिका रुजआ। एक गाफिल इंसान, तुम्हें पलट के अपने रब की बारगाह में जाना है। जिस दिन उसे ये यकीन हो गया कि मुझे अपने रब के सामने एक दिन खड़े होना है, अपने रब के हुजूर हिसाबो किताब देना है, यानी आखिरत पर ईमान पैदा हो गया, उसकी इस जिंदगी में बेअमली खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह ने कहा दो चीजें, एक ईमान, तो ईमान पैदा की, तो समझ गया ना, कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई ईमान। अच्छा, दूसरी चीज अमल सालेह। अब मैं समेट रहा हूं अपनी बात। दूसरी चीज अमल सालेह। अमल सालेह किसको कहते हैं? हम लोग इसका तर्जमा करते हैं नेक अमल। और नेक अमल किसको समझते हैं हम? नमाज पढ़ रहा है नेक अमल है, रोजा रख रहा है नेक अमल है, ज़कात दे रहा है नेक अमल है, यही ना? लेकिन सब अमल नेक नहीं है। नेक अमल होने के लिए दो शर्त है। वो दिखने में नेक अमल हो सकता है, हकीकत में नेक अमल नहीं होगा। वो कोई चीज दिखने में कुछ भी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक यहाँ पे हुफ्फाज बैठे हों, तो एक अपना तजर्बा बताऊं। बहुत छोटी उम्र में मैं हाफिज हो गया था, 9 साल 9.25 साल की उम्र थी, हाफिज हो गया था। तरावी सुनाने के लिए बाहर जाने लगे। तो जब बाहर तरावी सुनाते थे ना, तो असर बाद या मगरिब बाद मस्जिद में किसी भी दाढ़ी टोपी वाले को देखकर पथरी चमक जाती, लगता था कि हाफिज साहब है। अब क्या होगा? ये सबका तजर्बा है कि नहीं? दाढ़ी टोपी देखे वो पथरी चमक गई, ये हाफिज साहब हैं, अब कैसे सुनाएंगे? आज तो हालत खराब हो। क्यों? और बाद में पता चलता था वो हाफिज साहब नहीं, तो जाहिलो साहब नहीं, जाहिल भी उनसे बेहतर है। वो तो बाद में राज खुलता था। वो चंदा के लिए आए हैं, दाढ़ी टोपी बढ़ा लिए हैं, कोनो मदरसे की रसीद पकड़ लिए हैं, सफीर महज है, कुछ नहीं आता है उन्हें, ये नहीं पता है कि अलिफ खड़ा है कि पड़ा है।
कुछ नहीं मालूम, वो तो बाद में पता चलता है ना। तो पता क्या चला, किसी चीज का जाहिर जरूरी नहीं है कि वही ऐन हकीकत के मुताबिक जरूरी है। अगर जरूरी होती तो दाढ़ी टोपी जो देख के डरे थे वो हकीकत के मुताबिक होता ना। लेकिन कुछ नहीं, उनको तो ये नहीं पता कि फजर में 2 रकात है कि 4 रकात है, कुछ नहीं। तो नेक अमल एक वो अमल जो दिख रहा है कि नेक अमल है, जरूरी नहीं है कि वो अमल हकीकत में भी नेक है। नमाज आपको लगता है ना कि नेक अमल है, लगता है ना सबको कि नमाज पढ़ना नेक अमल है। तो रसूलुल्लाह की हदीस सुनिए, हुजूर फरमाते हैं जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी वो मुशरिक हो गया। तो नमाज पढ़ा वो, लेकिन रिया उसके अंदर आया कि लोग मुझे देखें कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं। इसी तरह पैगंबर फरमाते हैं जिसने दिखावे का रोजा रखा कि लोग जाने। एक साहब 9 या 10 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम था गालिबा, हमारे घर पे आए मिलने के लिए। मैं रोजे से नहीं था, जो ईमानदारी की बात है वो बता रहा। बाकी पूरा घराना रोजे से था, मेरे घर के तमाम फर्द रोजे से थे, मैं बदबख्त रोजे से नहीं था। हम लोग महरूम रहते हैं ना, हम लोग जलसा पढ़ने में अपनी नेकी हवा कर देते हैं। मुरीदे सादा तो रो रो के हो गया तायब, खुदा करे कि मिले शेख को भी ये तौफीक। बेचारा मुरीद तो रो रो के अल्लाह वाला बन जाता है, और शेख साहब पैसे के चक्कर में लगे रहते हैं कि नजराना कितना मिलेगा, शुक्राना कितना मिलेगा। और बेचारा मुरीद घुटने पे सर रख के रो रो के अल्लाह का बंदा बन जाता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है। हम लोगों की हालत भी कल क़यामत के दिन कहीं ऐसी ना हो जाए उस बतख की तरह जो सुबह से शाम तक तालाब में रहती है और जब बाहर निकलती है तो उसके जिस्म पे एक कतरा पानी नहीं होता। मबादा कहीं हम लोगों की हालत ना ऐसी हो जाए कि सारी जिंदगी तकरीरें करते रहे और कल क़यामत में पता चला कि इन तकरीरों का कोई अजर नहीं, इसलिए कि तकरीरें बेच रहे थे, तुमने पैसे तक कर लिए थे, तुमने अपनी कीमतें लगा ली। तो हुजूर फरमाते हैं कि जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी वो मुशरिक हो गया, जिसने दिखावे का रोजा रखा। हाँ, तो बता रहा था कि सब रोजे से थे, मैं रोजे से नहीं। अब मैं उनको ये पूछ नहीं रहा हूं चाय के लिए कि किस मुंह से मैं घर में कहूं कि चाय बना के भेज दीजिए। हया आती है कि सब रोजे से हैं, किस मुंह से कहूं। तो मैं चुप था, चाय के लिए पूछ नहीं रहा था। इत्तेफाक से वो रोजे से थे। अब उनको बेचैनी हो रही थी कि ये मौलाना पूछ काहे नहीं रहे हमसे चाय के लिए कि मैं इनको बताऊं कि मैं तो रोजे से। अल्लाह शाहिद है, मैं मिंबर से ये बात बोल रहा हूं, बिल अखीर उनसे रहा नहीं गया तो खुद ही बोल पड़े कि मुझे इजाजत दीजिए, आज मैं आपकी चाय नहीं पीऊंगा। तो मैंने पूछा क्यों नहीं पिएंगे? तो बोले मैं रोजे से। मैंने कहा माशाअल्लाह, लेकिन मैं बदनसीब रोजे से नहीं। तो जिसने दिखावे का रोजा रखा, पैगंबर फरमाते हैं वो मुशरिक हो गया। जिसने दिखावे के लिए सदका और खैरात किया वो मुशरिक हो गया। तो बज़ाहिर तो नेक अमल है। तो अब सुनिए नेक अमल कब होगा, उसके लिए 2 शर्त। ऐसी बात को बता के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। उसके लिए 2 शर्त। पहली शर्त क्या है? वो अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो और कोई गरज नहीं हो। अभी कुर्बानी हुई ना, 3 रोज, आज तीसरा रोज था। दुआ में क्या पढ़ी जाती है? एक आयत, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सारी चीजें अगर किसी के लिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की। और कुर्बानी अगर दिखावे के लिए हो रही है कि मेरा बकरा ज्यादा बड़ा, खत्म। तो काहे कोई आयत पढ़े थे? इमाम साहब से मना कर देते, ये वाला नहीं पढ़िए। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं, लिन्नास है, लोगों के लिए, अल्लाह के लिए थोड़े। तो नेक अमल की पहली शर्त, जो भी अमल कीजिए अल्लाह की रजा के, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह राजी हो जाए बस। पहली शर्त समझ गए? याद रहेगा ना? अरे बोलिए ना कुछ। हमारा मकसद आपको कुछ सिखाना है, हम अपना टाइम पूरा करके नहीं निकलेंगे, कुछ सीख जाएं आप। तो नेक अमल के लिए पहली शर्त क्या है कि वो अमल अल्लाह की रजा के लिए, इखलास के साथ। और दूसरी शर्त सुन लीजिए, वो अमल नबी की सुन्नत के मुताबिक हो।
जैसा नबी ने किया वैसा कीजिए। अगर नबी के तरीके से हट गए तो वो नेक अमल होगा? सजदा अल्लाह को बहुत पसंद है कि नहीं? सजदा अल्लाह को बहुत पसंद है, तो एक रकत में 4 कर लीजिए। अब बताइए, कहीं अल्लाह को नमाज बहुत पसंद है तो फजर में जाइए 4 रकत पढ़ लीजिए फर्ज। जोहर में सीधे 6 रकत की नियत बांध लीजिए। हुई नमाज? नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि नबी के तरीके के मुताबिक नहीं हुई। पैगंबर फरमाते हैं सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो वैसे पढ़ो। मैंने जितना रुकू किया उतने ही करो, मैंने जितना सजदा किया उतने ही करो। अल्लाह ने कहीं नहीं बताया कुरान करीम में कि फजर में 2 रकत है, जोहर में 4 रकत है, असर में 4 है, मगरिब में 3 है, इशा में 4 है। अल्लाह ने नहीं बताया कुरान में। अल्लाह ने नहीं बताया कुरान में रुकू की कैफियत क्या होगी, सजदे की कैफियत क्या होगी। अल्लाह ने अपने नबी को भेज दिया, नबी जैसे रुकू कर दे वही शरीयत, नबी जैसे सजदा कर दे वही शरीयत है। और उन्हीं तरीके के मुताबिक अगर हम करेंगे तब अमल साले होगा, वरना अमल साले नहीं। वो फारसी का एक मिसरा है, बल्कि पूरा शेर है कि खिलाफे पैगंबर कसे राहगुजीर कि हरगिज़ बमंजिल न ख्वाहद रसीद। पैगंबर के तरीके के खिलाफ अगर कोई रास्ता इख्तियार करेगा पूरी जिंदगी चलता रहेगा, मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। पूरी जिंदगी चलता रहेगा, मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। तो खुलासा ये हुआ कि अगर जमीन की हुकूमत चाहिए, दीन को कायम करने का इरादा है और खौफ की हालत को अमन और सुकून वाली हालत से बदलना चाहते हैं, 2 काम कर लीजिए। अपने अंदर हकीकी ईमान पैदा कीजिए और हकीकी ईमान के साथ साथ अमल सालेह पैदा कीजिए। ये 2 चीजें करें, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। जमीन की खिलाफत भी तुम्हें देंगे, दीन को जो हमने तुम्हारे लिए पसंद किया है उसे मजबूत बुनियादों पर कायम भी कर देंगे और तुम्हारी खौफ की हालत को अमन की हालत से बदल भी डालेंगे। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।